तो देखिए मार्केट में ना बहुत सी चीज़ें एक साथ ही हो रही हैं। यहाँ पर इलेक्शन का भी प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो और यहाँ पर जो स्टॉक अच्छे रिटर्न दे रहे थे, लोगों में थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन भी है कि ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, तो लोग वहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। वही नतीजा है कि यहाँ पर आपको 5% का लोअर सर्किट पैसा लो डिजिटल में दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि क्वार्टर 4 में कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है। पिछले 5 दिनों में 9% की गिरावट, पिछले एक मंथ में 15% के रिटर्न, 6 मंथ की बात की जाए तो 92% के बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है, और पिछले एक साल में स्टॉक ने 182% के रिटर्न दिए। मैक्स चार्ट आप सभी के सामने है कि 3198% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए और बहुत परफॉर्म अच्छा कर रहा है स्टॉक। अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो 6560 करोड़ की मार्केट कैप, और अभी भी स्टॉक आपको एक जेन्युइन प्राइस के ऊपर ऑफर किया जा रहा है। ऊपर से कंपनी की डिविडेंड यील्ड भी 0.07 है, यानी कि कंपनी डिविडेंड दे रही है, यही बड़ी बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.4 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 8.92, कम है दोनों, ये चीज़ें मैटर करती हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हम स्टॉक के साथ कर सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो वो 47.6 है। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि प्रमोटर होल्डिंग में 3.13% की चेंजेस आए हैं, यानी कि इंक्रीज़ हुआ है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग हमेशा तब बढ़ाएगा जब प्रमोटर को पता है कि मेरी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और मुझे अच्छा पैसा बनेगा। कभी भी 2 4 5% के लिए प्रमोटर होल्डिंग नहीं बढ़ाते। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इनके रिजल्ट जब भी आएँ या फिर कोई भी अपडेट आए वो आपको टाइम से मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। देन अगर मैं सेल्स की ग्रोथ की बात करूँ तो वो 27.8% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और प्रॉफिट ग्रोथ 88.7% है। रिजर्व में 1203 करोड़ है, कर्जा 2224 करोड़ का है, तो यानी कि डबल है। बट फिर भी कंपनी से कोप अप कर सकती है जिस हिसाब से कंपनी परफॉर्म कर रही है। इसके बाद सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर 13% की होल्डिंग DI की है और 15% की होल्डिंग FIs की है। तो यहाँ पर दोनों ही बड़ी एंटिटीज़ ने अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ, फॉरेन से भी अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है, जो कि एक इसे स्ट्रॉन्ग कंटेंटेंट बना रहा है लॉन्ग रन के हिसाब से। अगर मैं क्वार्टरली देखूं तो क्वार्टरली आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स एक ग्रेजुअली बढ़ रही है, ये नहीं कि एकदम से कोई जंप आ गया, सडन जंप आ रहा है। नहीं, धीरे धीरे कंपनी अपनी रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रही है, कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं, और वहीं से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। पहले कंपनी 15 करोड़ कमा रही थी, फिर 21 करोड़, फिर 24 करोड़, फिर 28 करोड़, फिर 21 करोड़, फिर 40 करोड़, फिर 47 करोड़, फिर 46 करोड़। और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़े हुए हैं। कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बहुत प्यारे हमें जंप दिखा रही है और अच्छे रिटर्न निकाल के दे रही है। तो मैं 101% श्योर हूँ कि लास्ट के जिस हिसाब से क्वार्टर गए हैं, क्वार्टर 4 में कंपनी यही कोशिश करेगी कि उनके रिजल्ट और ज़्यादा बेटर आ सकें। तो कंपनी यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाली है, कम नहीं करने वाली, और इनके रिजल्ट 101% बेटर आएंगे। जून 2021 में प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो वो 40% थी, जो कि अब 50% हो चुकी है। तो पिछले तकरीबन 3 सालों से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त बढ़ाई है, 10% के अराउंड इंक्रीज़ की है। वहीं पर FIs की होल्डिंग तकरीबन तकरीबन पहले 19-20 थी और अभी 15 के अराउंड है, तो ये थोड़ी सी कम हुई है। बट यहाँ पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्रमोटर होल्डिंग और FIs और DIs की अच्छी खासी होल्डिंग है। बेशक उनकी होल्डिंग कम भी हुई है, बट फिर भी उनकी होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है। और बीच में DI ने अपनी होल्डिंग कम की थी, बट उन्होंने वापस से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।